नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में करेंगे एक 3.4 एक्सरसाइज जिसमें हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्या करते हैं, दो इक्वेशन जब आपको दी होती हैं उसमें से x या y को इक्वल करते हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक x या y की वैल्यू को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम इस मेथड को पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पीरियड में। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन आपकी सेकंड है। देखिए इसमें हमें x को या y को इक्वल करना है, तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x 2y इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेकंड इक्वेशन को मैं एज इट इज इसके नीचे लिख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। देखिए अब x अगर देखिए दोनों ही प्लस के, 2x ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का। 2x प्लस 2x माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3y प्लस है और 2y भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 5y और इधर कितना आ जाएगा भाई 6। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5, ठीक है। तो इस जो वैल्यू आपने निकाली है, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। x यहाँ आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यहाँ एल्शियम 5 आ गया आपका, 5 की 5 से 25 आ जाएगा माइनस 6 यानी कि 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और जो y की वैल्यू है वो 6/5 है, 6/5 आई आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहा आपका। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है, जो इक्वेशन दी गई है आपको, इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम x या y किसी को भी बराबर कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं। अगर मैं y को इक्वल करता हूँ, यहाँ 4y है, यहाँ माइनस 2y है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। इक्वेशन 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाती है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन सेकंड हो जाती है। थर्ड को मैं एज इट इज इसके नीचे लिख लेता हूँ, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए एक माइनस का एक प्लस का, तो हम इनको ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि माइनस प्लस में है। ये 7x और 10 और 4 14, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 14/7 यानी कि 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 10, ये 6 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाते तो माइनस का, 4y 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/4, कट के आ गया 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है आपके पास और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इक्वेशन फर्स्ट आपको गिवन है 3x माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। सेकंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन।
तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 9x, 2y को इधर ले -2y इज इक्वल टू 7 को उधर रखे, आपकी इक्वेशन सेकंड इस तरह से होगी। तो इसमें अगर x या y को बराबर करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 3x, यहाँ पे क्या है 9x। अगर मैं x को इक्वल करता हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 9x, ये 5 है, 15y -4 है तो 3 से गुणा करेंगे, 12 प्लस माइनस का आएगा, मैं इसको 0 से उधर ले जाके लिखता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे एज इट इज़ हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनके साइन सेम है, जब साइन इक्वल हो दोनों के तो क्या करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन आपने लिखी है उसके साइन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -13y, और यहाँ से जब 12 में से 7 माइनस करेंगे आप, यहाँ से क्या रह जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/-13। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको इजी लगे। 3x - 5 5/-13 -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। देखिए -13 था, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 25/13 इसको हम क्या करते हैं 3x उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 25/13 और प्लस का 4 इस साइड में आके साइन चेंज हो गई। तो आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 13 एलसीएम आ जाता है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे इसका -25 13 4 जा 52, तो आपके पास आ जाता है 3x इज इक्वल टू 27/13, और x की वैल्यू आती है 27/13, और 3 था वो डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल होकर 9 पे, यानी 9/13 ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप x और y निकाल सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट है x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6 आएंगे, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड, दोनों तरफ इसको 6 से गुणा करते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x 4y और ये आ जाएगा -6। तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगी आपकी। अब सेकंड इक्वेशन है x y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इस कैल्शियम 3 आता है। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है, 3 के माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास -5y और इधर आ गया 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/-5 यानी कि -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो y की वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x -12 इज इक्वल टू -6 और 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो प्लस का 6 बचेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो 2 पे कैंसिल होता है तो ये 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ y की वैल्यू -3 आपकी यहाँ पर है और x की वैल्यू 2 है। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसको हमें सोल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड से।
तो फर्स्ट में कहा इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू बी 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. what is the fraction? देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, लास्ट पीरियड में भी हमने किया था। तो हम यहाँ से अज्यूम करते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मान लिया हमने कितना है, x है, और डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शन का वो क्या है भाई, y है। तो आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ से, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने आपसे क्या कहा, ये कहता है कि ऐड 1 न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या किया आपने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो ये आ जाएगा x + 1 और फिर y - 1 की भी 1 से ही मल्टीप्लाई, y - 1 x, y को इधर ले आए माइनस का, -1 इधर आ गया, ये प्लस का 1 है जो उस साइड में लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का, यानी x - y = -2। ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब सेकंड में क्या कहता है आपको, इसने कहा कि अगर ओनली 1 ऐड टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी इसी तरह से, 2 की x के साथ 2x, y की +1 की 1 के साथ y + 1, 2x - y = 1 इक्वेशन सेकेंड। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर -2, y इक्वल है, साइन बराबर है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन चेंज करने के लिए, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर बच जाता है x, 2 + 1 + तो क्या हो गया 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी पुट करें आप, मैंने फर्स्ट में पुट किया है 3 - y = -2, -y = -2 - 3 यानी -5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 5। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था x/y, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसका अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा, इसने कहता है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने बड़े हैं वो हमें निकालना है। जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज x है, एंड सोनू की प्रेजेंट एज आपने मान ली y, x ईयर y ईयर। अब इसने क्या कहा, 5 years ago एज ऑफ नूरी, आज एज x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई, तो 5 कम हो जाएगी। ऐसे ही 5 years ago एज ऑफ सोनू की भी 5 कम हो जाएगी। फिर इसने आगे आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो नूरी की एज है 5 वर्ष पहले, सोनू की जो एज है 5 वर्ष पहले, वो उसकी क्या थी भाई, 3 गुनी थी, थ्राइस थी। तो हम इसको सोनू के एज को 3 से गुणा कर देंगे, x - 5 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y - 15, x 3y को इधर ले आया आप, -15 उधर आ गया, माइनस का 5 है इस साइड में, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, यानी कि x - 3y = -10। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाती है। अब इसने कहा आपसे आगे कहता है 10 years later 10 वर्ष बाद एज ऑफ नूरी, आज x है तो 10 वर्ष बाद क्या रही होगी भाई उसकी, x + 10 वर्ष बाद उसकी एज क्या हो जाएगी सोनू की भी
तो 10 ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी y प्लस 10। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज है सोनू की एज की क्या हो जाएगी भाई, ट्वाइस हो जाती है। तो जो सोनू की एज है उसको हम ट्वाइस में ले लेते हैं, x प्लस 10 2y प्लस 20, x 2y इधर ले आते हैं 20 माइनस 10, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट जो है हम इसी के नीचे लिख लेते हैं इसी तरह से, और यहाँ पर x सेम है तो हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस प्लस, x प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है तो यहाँ पे y बचता है और इधर आ जाता है 20। तो जो y की वैल्यू है वो है 20, y इज इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, फर्स्ट में या सेकंड में, मैंने फर्स्ट में पुट किया है। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, और x माइनस 60 को उधर ले जाते हैं माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 50। x किसकी वैल्यू थी, नूरी की, यानी एज ऑफ नूरी 50 ईयर है और एज ऑफ सोनू 20 ईयर है। एज ऑफ नूरी 50 ईयर आया है आपका और एज ऑफ सोनू वो आया है 20 ईयर। तो आपके ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहा आपका। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहता है आपको, कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की कोई नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 2 डिजिट का कोई नंबर है, अज्यूम कर लेते हैं, मान के चलते हैं, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, x हो जाएगा, और 10 डिजिट इसका क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा। तो नंबर क्या से लिखते हैं आप, तो हम इसको लिखेंगे 10y प्लस x। जैसे मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास 25 है, अब यूनिट डिजिट तो 5 है और 10 डिजिट कितना है इसका 2, तो इसको हमने कैसे लिखा है 20 प्लस 5, प्लस में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 5 ऐड कर दिए, इसी तरह से हमने इसको भी लिखा है जो आपका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा सम ऑफ द डिजिट, उसके डिजिट का सम करें, ये इसके डिजिट हैं x प्लस वाई, इसका सम करें तो 9 आता है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब इसने कहा रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर नंबर बिकम्स, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा भाई 10x प्लस वाई। रिवर्स हो गया, जहाँ x था वहाँ y आ गया, जहाँ y था वहाँ x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो, इसने कहा आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर बना हुआ था 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम इक्वल है किसके, जो नंबर आपको ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स करके मिला है उसके ट्वाइस के इक्वल है भाई 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90y 9x, ऐसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 2y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस साइड में ले जाते हैं भाई इनको, 20x प्लस 2y, 9x उधर आया तो माइनस का, 90y उधर गया तो ये भी माइनस का, इक्वल क्या रहेगा भाई 0, 20 माइनस 9 तो क्या रह जाएगा 11x, और 2y प्लस का 9 माइनस का तो क्या रह जाएगा आपका माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपकी पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड होती है, तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन सेकंड है ये, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई
11, तो आ जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इक्वेशन सेकंड आपकी सिंप्लीफाई बन गई। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, आपने इसके साथ लिख लिया है। अब साइन सेम है x x, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो आ गया माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9 के, तो y की वैल्यू है माइनस 9 बाई माइनस 9 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8। तो नंबर हमें निकालना था, नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 8 है, यानी कि 10 प्लस 8, तो कितना आ गया आपका 18, तो आंसर आ गया आपका 18। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। इसमें आपसे कहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकलवाती है। सी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा, गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट, क्या आप वो उसे 50 और 100 रुपये के नोट दे केवल, और मीना को 25 नोट प्राप्त होते हैं सारे के सारे, तो उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं, वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये के नोट कितने मिले उसको भी हमने x मान लिया। नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये के नोट कितने मिले उसको y। ठीक है, अब इसने कहा कि उसको टोटल नोट कितने मिले थे भाई 25, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, भाई 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट, टोटल कितने हैं 25 है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी। अब सेकंड में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा कि उसने 2000 रुपये निकलवाए, तो 50 रुपये के कितने नोट है भाई x हैं, तो ये आ जाएगा 50x। 100 रुपये के नोट कितने हैं भाई 100y हैं। ठीक है, टोटल कितने थे 2000, तो इस तरह से आपने सेकंड इक्वेशन बना दी है। अब देखिए 50x 100y 2000, तो पूरी की पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो सकती है, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 50। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा x 2y और ये 40, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे ले आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन इक्वल है, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, y इज इक्वल टू 15, 40 है, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 15 रह जाएगा, 15 रह जाएगा, तो y की वैल्यू 15 आ जाती है यहाँ। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो 50 रुपीज़ नोट्स थे जो, वो कितने थे भाई 10 थे, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो कितने थे 15 थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी हैं, बड़े और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके क्वेश्चंस। तो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा आपको, ये कहता है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, एक लाइब्रेरी में 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो ये कहता है सरिता है पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने 7 दिन बुक रखी तो उसको 27 रुपये पे करने पड़े। शशि 21 रुपये पे करती है जब वो बुक 5 दिन रखती है। तो ये पूछता है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या है इसका। तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है हम वही यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट द 3 डेज फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है भाई 3 दिन का x है, और पर डे चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे, 3 दिन के बाद जो लगना शुरू होता है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब सरिता थी, सरिता ने बुक कितने दिन रखी भाई? 7 डेज रखी, तो 3 दिन का चार्ज तो एक्स ही लग गया उसका। फिर 3 दिन से एक्स्ट्रा कितने दिन रखे उसने? 4, क्योंकि 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, तो 4 दिन का 1 दिन का चार्ज वाई है, तो 4y हो गया, 3 ही और 4 ये 7 हो गए, और रुपये पे किए उसने 27, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शशि उस बुक को 5 दिन रखती है, तो 3 दिन का चार्ज तो वही एक्स है फिक्स, फिर 2 एक्स्ट्रा दिन रखा तो क्या हो गया 2y, और इसने पे किए हैं 21 रुपीज़। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को इसकी के साथ लिख लेते हैं 27, ठीक है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू सेम है तो साइन भी सेम है, तो साइन को अलग अलग करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी उसके साइन बदल जाएंगे, तो x माइनस का 4y भी माइनस का 27 भी, x प्लस और माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस का और 4y माइनस का, तो माइनस के 2y यहाँ पे बचेंगे। 27 माइनस का है और 21 प्लस का है, तो 27 में से 21 करोगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे। y इज इक्वल टू -6, 2 डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी आप पुट करना चाहिए। मैंने फर्स्ट में ही पुट करता हूँ मैं इसको, x4 यहाँ 3 हम यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू इज इक्वल टू 27, x 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, तो x 12 को हम उधर ले जाते हैं, 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या आती है भाई 15 रुपये। तो 3 डेज फिक्स चार्ज, 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या है भाई 15 रुपये है। फिर एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, 3 दिन के बाद जो चार्ज लगता है वो कितना है 3 रुपीज़ पर डे है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 3.4, जो एलिमिनेशन मेथड से हमने इनको सोल्व किया है। बड़े ही आसान तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब